students, today our topic is SNMP protocol, Simple Network Management Protocol of Application Layer. हमें पता है कि एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल की सबसे लास्ट लेयर होती है जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है यूज़र को, यूज़र के सिस्टम को या जो सिस्टम आपका जिस नेटवर्क में कनेक्टेड है उस नेटवर्क को। तो सिंपली जो एप्लीकेशन लेयर है हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, यूज़र से या नेटवर्क से। तो उसी लेयर का प्रोटोकॉल होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये क्या है, क्यों हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, आइए समझ लेते हैं। जो SNMP प्रोटोकॉल है उसको यूज़ करने का पर्पज़ आपका बेसिकली जो नेम है उसी में डिफाइन है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इट मीन्स कि नेटवर्क मैनेज करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं SNMP को। नेटवर्क मैनेज करने का यहाँ पे मतलब है नेटवर्क में जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो यहाँ पर हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू हो रही हैं। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर परफॉर्म हो रही हैं पूरा नेटवर्क अच्छे से काम करे, पूरा नेटवर्क अच्छे से रिस्पॉन्स करे। इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो अच्छे से रिस्पॉन्स करें। तो उन हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करने का जो काम होता है वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है SNMP प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क मैनेजमेंट से यहाँ पर मतलब है कि नेटवर्क डिवाइसेस, जो नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करना, उनके जो यहाँ पे स्टेट है, जो यहाँ पे उनका स्टेटस है, ठीक है, एक्टिव मोड में है कि डिसेबल है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करवाना, ज़रूरत पड़ने पे इन इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके रिस्पॉन्स देना। तो ये पूरा वर्क, ठीक है, परफॉर्म करने का काम होता है SNMP प्रोटोकॉल का। तो जो यहाँ पे कंक्लूज़न है वो आपका बेसिकली यही है, नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करने का काम परफॉर्म करता है SNMP प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क डिवाइसेस। जो यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करना कि भाई यहाँ पर पर्टिकुलर अगर कोई रिक्वेस्ट आती है कि ये यहाँ पे हमें हार्डवेयर या ये डिवाइस यहाँ पर चाहिए, तो इस समय वो एक्टिव है कि नहीं है या यहाँ पर बिजी तो नहीं है। तो जैसा यहाँ पे स्टेटस होगा वैसे ही यहाँ पर रिप्लाई भेजा जाएगा जिस भी सिस्टम ने रिक्वेस्ट किया है उसको। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से। तो इसी टाइप की इंफॉर्मेशन नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में वो स्टोर करना और टाइम पड़ने पर उसको यहाँ पे रिस्पॉन्ड करवाना, ये काम होता है SNMP प्रोटोकॉल का, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल का। ठीक है। सेकेंडली, SNMP इज़ वन ऑफ द वाइडली एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल टू मैनेज एंड मॉनिटर नेटवर्क एलिमेंट्स। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, मैनेज एंड मॉनिटर का मतलब कि अगर यहाँ पर जो आपकी इंफॉर्मेशन है नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में उसको स्टोर भी करवा रहा है, एक्सेस भी कर रहा है SNMP प्रोटोकॉल, और साथ में ही अगर यहाँ पर जैसे अगर कोई फेल्योर होता है किसी नेटवर्क डिवाइस में तो उसको यहाँ पर स्टोर करवाना, उसको इन्फॉर्म करवाना, उसको नोटिफाई करवाना, ये भी काम यहाँ पर SNMP प्रोटोकॉल परफॉर्म कर रहा है। तो पूरी तरह से उनको मैनेज करना कि यहाँ पर सही जगह पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके नेटवर्क डिवाइसेस का, उनकी वर्किंग प्रॉपरली चले, उसको मॉनिटर करवाना, ये पूरा वर्क यहाँ पर SNMP के थ्रू परफॉर्म हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो SNMP प्रोटोकॉल है उसके यहाँ पर क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मिल करके इन सारे वर्क को परफॉर्म करवा रहे हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे SNMP का आर्किटेक्चर है, थ्रू SNMP आर्किटेक्चर वी कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ SNMP प्रोटोकॉल। तो बेसिकली जो आर्किटेक्चर्स में एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं जैसा पॉइंट्स में गिवन है देख सकते हैं, SNMP मैनेजर। ठीक है, SNMP मैनेजर अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि SNMP मैनेजर कौन होता है। बेसिकली अभी ब्रीफ कर देते हैं। SNMP मैनेजर जो SNMP की यहाँ पर पूरी वर्किंग है, जो मॉनिटर करने की बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर सारा काम मैनेजर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मैनेजर यहाँ पर एक आपका हार्डवेयर, एक यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर हो गया, जस्ट लाइक जैसे सर्वर है तो उसमें यहाँ पे सर्वर क्या है, सिस्टम में आपका एक हार्डवेयर हो गया और उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हमारा SNMP मैनेजर भी एक यहाँ पे सिस्टम हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर हो गया जो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। ठीक है, मैनेज डिवाइसेस,
जो यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो आ जाएंगी। एसएनएमपी एजेंट, मैनेजर यहाँ पे भाई मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन का हो या यहाँ पे हमारे सिस्टम का हो, डायरेक्टली तो वो वर्क नहीं करेगा ना भाई। मैनेजर है तो वो खुद तो वर्क नहीं करेगा, किसी से करवाएगा, तो जिससे करवाएगा वो कौन है? एसएनएमपी एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जिसके लिए वो वर्क कर रहा है वो है नेटवर्क डिवाइसेस, और वो यहाँ पे प्रॉपर मैनेज हो, उसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर वर्किंग अच्छे से चलती रहे। इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो हर डिवाइसेस के बारे में। जैसे हमें राउटर है तो राउटर में भाई पूरी डेटाबेस स्टोर होता है, आप लोग को पता होगा किस रूट से डेटा जाना है, कितने यहाँ पे नेटवर्क हैं, नेबर कौन है, जो ये सिस्टम है, तो ये पूरा डेटाबेस स्टोर रहता है। साथ ही यहाँ पे राउटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्टिव स्टेट में है या यहाँ पे अगर कोई फेल्योर होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, सारी चीज़ें स्टोर होंगी। ऐसे यहाँ पे प्रिंटर है तो प्रिंटर क्या है? शेयरिंग डिवाइस है, तो प्रिंटर के बारे में पूरी चीज़ें स्टोर होंगी कि प्रिंटर अगर यहाँ पे करंटली अगर किसी के रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है, प्रिंट आउट दे रहा है, और उसी टाइम पे अगर यहाँ पर आपका दूसरा सिस्टम भी रिक्वेस्ट करता है तो प्रिंटर उसे एक्सेप्ट करेगा, बफरिंग में डालेगा कि नहीं डालेगा, ये पूरा स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रिंटर की यहाँ पर स्टेट क्या है। तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होगी? डेटाबेस में, कि प्रिंटर अभी यहाँ पे कौन सी करंट स्टेट में है, एक्टिव स्टेट में है, इट मीन्स कि करंटली बिजी है। ठीक है, कोई यहाँ पे प्रिंट आउट दे रहा है, तो अब अगर ये इन्फॉर्मेशन मैनेजर के पास होगी तो वो यहाँ पर अपना डिसाइड कर सकता है कि कैसे वर्क करना है। तो सपोज करिए प्रिंटर करंटली एक ही यहाँ पर रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है और उसी टाइम पे दूसरी भी रिक्वेस्ट आ जाती है, तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर है? डेटाबेस में। ठीक है, तो जो यहाँ पे डेटाबेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डेटाबेस, दैट इज MIB, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटाबेस। ठीक है, यूज्ड फॉर द वर्किंग ऑफ SNMP। तो जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर थी भाई प्रिंटर के बारे में, MIB में स्टोर है कि भाई करंटली बिजी है, एक रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है, उसी टाइम पे दूसरी रिक्वेस्ट आती है, और ये इन्फॉर्मेशन किसको कन्वे हो रही है? मैनेजर को। अब यहाँ पर मैनेजर को ये पता है, ठीक है, उसी टाइम पे जब दूसरी आ रही है रिक्वेस्ट तो एक ही यहाँ पर काम चल रहा है, उसको बफर में डाल सकता है दूसरी रिक्वेस्ट को, कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाली रिक्वेस्ट हमारी जो करंटली बिजी वाला स्टेटस है वो अगर कंप्लीट होता है तो जो बफरिंग में हमारा बफर में जो यहाँ पर रिक्वेस्ट है वो हैंडल हो जाएगी। बट अगर यहाँ पर ऑलरेडी 4 to 5 बफरिंग में रिक्वेस्ट पड़ी हैं तो अब ये मैनेजर को प्रॉपर वर्किंग करवानी है ना, तो अब उसको डिसाइड करना है कि जो नेक्स्ट यहाँ पर 4 to 5 ऑलरेडी हैं, तो सपोज करिए 5 हैं और 6 जो रिक्वेस्ट आती है अब उसको लेना है कि नहीं लेना है प्रॉपर वर्किंग के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका जो वर्क है वो यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी डेटाबेस में, और उसी के बेसिस पे जो मैनेजर है वो डिसीजन लेगा, और जैसा डिसीजन होगा वैसे ही प्रॉपर वर्किंग होगी हमारे नेटवर्क की, वैसे ही यहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क मैनेजमेंट होगा। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे यूज़ होते हैं। मैनेजर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑफ SNMP प्रोटोकॉल। मैनेज डिवाइसेस, जिनको यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है, नेटवर्क डिवाइसेस, SNMP एजेंट जो यहाँ पे वर्क कर रहा है मैनेजर के लिए, MIB आपका डेटाबेस स्टोर कर रहा है अबाउट नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हमारा आर्किटेक्चर है उसके बारे में। तो देखिए जो हमारा आर्किटेक्चर है, ठीक है, सिंपली यहाँ पर आर्किटेक्चर में सबसे पहले यहाँ पर जो आपका मैनेज डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो सबसे नीचे यहाँ पर आती हैं। आर्किटेक्चर आपके पास होगा, ठीक है, तो आर्किटेक्चर में सबसे नीचे आती हैं मैनेज्ड डिवाइसेस। ठीक, मैनेज डिवाइसेस में जो यहाँ पे डिवाइसेस हैं हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। कौन सी डिवाइसेस हो गई हमारी? राउटर हो गया, प्रिंटर हो गया, फाइल हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, ये सब हमारी क्या है? नेटवर्क डिवाइसेस है जिनको हैंडल किया जा रहा है, हार्ड डिस्क वगैरह सब। तो अब यहाँ पर जैसे इसमें लिखा भी हुआ है प्रिंटर, वर्क स्टेशन, सर्वर्स, UPS, एवरीथिंग। ठीक है, तो जितना नेटवर्क की वर्किंग के लिए हमें ज़रूरी हार्डवेयर है सब कुछ मैनेज डिवाइसेस में आ जाएगा। तो ये यहाँ पे डिवाइसेस हैं जिनको मैनेज करने के लिए वर्क किया जा रहा है। ठीक है, अब जो आर्किटेक्चर का डायग्राम आपके पास है, ठीक है, उसमें यहाँ पर नीचे से देखिएगा, जो डायग्राम है उसमें नीचे से देखिएगा कि जो यहाँ पर आपकी डिवाइसेस हैं वो हैं और उसके नीचे डेटाबेस है।
तो जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है अबाउट नेटवर्क डिवाइसेस, वो किस में स्टोर हुई है? डेटाबेस में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डेटाबेस। ठीक है, मेंटेन्स एंड इंफॉर्मेशन डेटाबेस डिस्क्राइबिंग द मैनेज डिवाइसेस पैरामीटर्स, जितने भी पैरामीटर्स हैं जो उनकी वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड हैं। अब जैसे यहाँ पर यूपीएस है तो उसमें यहाँ पे बैकअप हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक्टिव है, या यहाँ पर आपका जो करंट है वो यहाँ पर प्रॉपर आ रही है, नहीं आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन इस यहाँ पर आएंगी। ठीक है, The SNMP manager uses this database to request the agent for specific information about network devices. ठीक है, देखिए जो SNMP मैनेजर है, मैंने अभी बताया था, वो खुद तो काम नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा। किससे करवाएगा? एजेंट से करवाएगा। तो अब यहाँ पर एजेंट से वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेगा कि भाई बताइए जितने नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनका स्टेटस क्या है। जैसा एजेंट उनके बारे में रिपोर्ट करेगा वैसे डिसीजन लेगा मैनेजर। तो अगर यहाँ पर भाई कोई रिक्वेस्ट आती है, उसको एंटरटेन करना है कि नहीं करना है, वो डिपेंड करता है जो इन्फॉर्मेशन उसको एजेंट से मिल रही है उसके ऊपर। अगर एजेंट कह रहा है कि भाई ये हमारी डिवाइस बिजी है, या यहाँ पे जैसे राउटर है, तो अब यहाँ पे राउटर आपका जो रिक्वेस्ट है या उसको हैंडल नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपका वर्किंग जो है वो स्लो है, कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसने दी? एजेंट ने। किसको दी? मैनेजर को। अब मैनेजर डिसाइड कर पाएगा कि जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको हैंडल करना है कि नहीं करना है। तो अगर ऑलरेडी रश है और वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो प्रॉपर मैनेजमेंट तो नहीं हुआ ना। तो इट मीन्स कि उसको क्या करना है? रिजेक्ट करना है, डिस्कार्ड करना है रिक्वेस्ट को प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए। तो ये डिसीजन वो किसके बेसिस पे ले पाया? जो एजेंट ने इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे। और एजेंट को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? एजेंट यहाँ पर डेटाबेस से एक्सेस करके इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैनेजर खुद ही यहाँ पर एक्सेस नहीं करेगा। मैनेजर मतलब हमारा नेटवर्क का वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया जो यहाँ पे पूरे मैनेजमेंट, पूरे नेटवर्क को मैनेज कर रहा है। तो वो यहाँ पर एजेंट के थ्रू वर्क करवाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे MIB है वो हमारा कहाँ पर यूज़ होता है? वो मेन चीज़ है वर्किंग की। MIB हमारी मेन है, SNMP का जो पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बेसिस पे डिसीजन ले रहा है SNMP मैनेजर, और जिसके बेसिस पे प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से डेटाबेस मेंटेन नहीं है, अच्छे से स्टोर नहीं है, या प्रॉपर एक्सेस नहीं मिल रही है, तो हमारा डिसीजन क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो जो नेटवर्क मैनेजमेंट है वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेटाबेस अबाउट नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे SNMP मैनेजर। SNMP मैनेजर अभी बात करी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ SNMP आर्किटेक्चर। तो मैनेजर और मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सेपरेट एंटिटी दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कम्युनिकेट विद द SNMP एजेंट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर भाई कोई मैनेजर यहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में यहाँ पर वर्क कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैनेजर की बात की जा रही है, जो यहाँ पे भाई अगर नेटवर्क है तो वहाँ पर जैसे हमारा सर्वर होता है वैसे यहाँ पर हमारा मेन जो आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है जो मैनेज कर रहा है सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्या क्या इसके काम है? क्वेरीज एजेंट, एजेंट से यहाँ पे चीज़ें पूछना, गेट्स रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एजेंट, एजेंट उनको रिस्पॉन्स देगा। सेट वेरिएबल्स इन एजेंट, जो यहाँ पे एजेंट के वेरिएबल्स हैं जो यहाँ पे उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेट करना। जो वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स चाहिए वैसे यहाँ पे वेरिएबल्स यूज़ होंगे, उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर सेट होगी। ठीक है, जिसके बेसिस पे मैनेजर अंडरस्टैंड कर सकता है कि एजेंट ने उसको क्या कम्युनिकेट किया है। ऑब्वियसली वेरिएबल के बेसिस पे ही कम्युनिकेट करेगा एजेंट, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर यहाँ पर है आपका, कोई आपका यहाँ पर भाई पर्सन तो नहीं है जो यहाँ पे बोल करके चीज़ें कहेगा। तो ऑब्वियसली वेरिएबल्स का यूज़ होगा जिसकी यहाँ पर वैल्यू सेट यहाँ पर करेगा अपने अकॉर्डिंग मैनेजर। ठीक है, और गेट भी करेगा जो यहाँ पर रिस्पॉन्सेज आते हैं एजेंट की तरफ से। एक्नॉलेजेस एसिंक्रोनस इवेंट फ्रॉम एजेंट, जो यहाँ पर आपके एसिंक्रोनस यहाँ पे मतलब साइमल्टेनियसली अगर जो इवेंट्स नहीं चल रहे हैं उसको यहाँ पर एक्नॉलेज करना एजेंट से कि क्या यहाँ पे वर्किंग चल रही है। क्या अगर कोई यहाँ पे इवेंट यहाँ पर जैसे कोई फेल्योर हो गया या यहाँ पर आपकी कोई प्रॉब्लम करी है हार्ड डिस्क, तो जो एसिंक्रोनस इवेंट्स हो रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेना? एजेंट से। ठीक है, अब SNMP एजेंट कौन है भाई? जो यहाँ पे एक असिस्टेंट हो गया जो मैनेजर के लिए काम कर रहा है। मैनेजर को खुद तो काम नहीं करना है, उसको तो इंस्ट्रक्शन देना है, इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर लेना है। तो
उसके लिए जो असिस्टेंट है कौन है, SNMP एजेंट, जो डेटाबेस से इंफॉर्मेशन एक्सेस करके किसको देगा, मैनेजर को। तो देखिए एजेंट यहाँ पर मेन, यहाँ पर आपका एजेंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, एक मास्टर एजेंट हो गया, सब एजेंट हो गया। ये सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है आर्किटेक्चर में, एक एजेंट भी यूज़ हो सकता है या यहाँ पर उसकी सब कैटेगरी भी यूज़ होती है। जैसे यहाँ पर होता है ना कि यहाँ पर भाई एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पूरा एक यहाँ पर एग्जीक्यूटिव यहाँ पर हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका मैनेजर हो गया और उसके अंडर में यहाँ पर भाई जो आपका सब मैनेजर है वो हो गया। तो इस टाइप का यहाँ पे वर्क है। तो मास्टर एजेंट मतलब कि भाई जैसे कोई मैनेजर है, ठीक है, उसके अंडर में एम्प्लॉयज़, फिर उसके अंडर में एम्प्लॉयज़, तो वैसे यहाँ पर मास्टर एजेंट हो गया जो यहाँ पर मेन एजेंट है, जो फिर से अपनी बात यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा किसको, सब एजेंट को, और सब एजेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन डेटाबेस से लेकर के देगा। तो एक हम लोग बोल सकते हैं कि एक इंटरमीडिएट स्टेप और ऐड हो गया। तो मास्टर एजेंट यहाँ पे इंटरफेस बिटवीन SNMP और सब एजेंट, एक यहाँ पे मीडिएटर है सब एजेंट और SNMP मैनेजर के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मास्टर एजेंट डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेकर नहीं दे रहा है, इंफॉर्मेशन कौन लेकर के दे रहा है, सब एजेंट, ठीक है। तो जो यहाँ पे सब एजेंट है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेकर के प्रोवाइड करेगा मास्टर एजेंट को, ठीक है। तो कलेक्ट्स द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन डेटाबेस फ्रॉम द डिवाइस लोकली। तो जो यहाँ पे डिवाइसेस हैं ना, जो अभी हम लोगों ने बात करी थी, उनका जो डेटाबेस उससे अटैच है, आर्किटेक्चर वाले डायग्राम में देखेगा। तो जो आर्किटेक्चर के डायग्राम में जो डेटाबेस अटैच है नेटवर्क डिवाइसेस से, उसको एक्सेस कर रहा है डायरेक्टली कौन, सब एजेंट लिखा होगा, और सब एजेंट के ऊपर क्या लिखा होगा, मास्टर एजेंट। तो सब एजेंट डायरेक्टली एक्सेस कर रहा है, फिर वो किसको दे रहा है, मास्टर एजेंट को, और मास्टर एजेंट किसको देगा, नेटवर्क मैनेजर को। अब नेटवर्क मैनेजर डिसीजन लेकर के उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपना मैनेज करेगा, जितनी भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितनी भी यहाँ पे प्रोसीजर हो रहा है, उसको मैनेज करेगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर समझ में आया होगा SNMP आर्किटेक्चर आपको। थैंक यू।